श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है और जो भी महिला जो भी व्यक्ति 5 सोमवार के इस पशुपति व्रत को करता है, किसी मनोकामना को साथ में किसी मनोकामना को धारण करते हुए उसकी वह मनोकामना 5 सोमवार से पहले या बीच में ही पूरी हो जाती है। इतना बड़ा व्रत होता है यह पशुपति व्रत। पशुपति भी एक शिव जी का ही नाम है और इस पशुपति व्रत को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है अगर आपने पूरी विधि पूरी नियम के साथ इस व्रत का पालन किया होगा, इस व्रत की पूजन आराधना होगी। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पशुपति व्रत करना है। बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही कम समय में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले पशुपति व्रत को धारण करना होता है। अंतिम मतलब सोमवार में यहाँ पर इसका समापन भी करना होता है। करना क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत के पहले सोमवार को जो आप विधि करते हैं वही पूरी विधि आपको 5 सोमवार तक करनी पड़ती है। करना क्या होता है, किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को धारण करें उस सोमवार को आपको क्या करना है, सुबह सुबह प्रातः काल उठ जाना है। उठने के बाद अपना जो भी स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है। उसके बाद आपको एक थाली तैयार करना है जो कि आप लोग शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। साथ ही में एक लोटा जल जो आप लोग हमेशा लेकर जाते हैं और जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो तो पर एक थाली आपको तैयार करनी है। इसमें इस व्रत में इस थाली का बड़ा महत्व है। इस थाली को आपको तैयार करना है, इसमें फूल रखना है, बेलपत्र, शमी पत्र, जो भी शिवलिंग शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं वह सभी सामग्री आपको अपनी थाली में तैयार कर रखना है, ठीक है। और प्रातः काल जितने भी बजे आप 10-11 बजे तक जब भी मंदिर जा सकते हो उस समय आप लोग सुबह सुबह पहले सोमवार को मंदिर जाइए। तो अब आपको अपनी एक थाली को तैयार करके क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है। और शिव जी के मंदिर जाने के बाद शिव जी को जल अर्पण करना है, शिव जी को फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, शमी पत्र चढ़ाना है, फूल वगैरह जो भी आप लोग अर्पित करना चाहें, समर्पित करना चाहें वो सभी समर्पित कर दें। उसके बाद जो भी आप लोग अपना रोली कुमकुम चावल जो भी लेकर गए हैं वो सभी समर्पित कर दीजिए, ठीक है। सुबह की जो पूजन रहेगी वो सामान्य रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी थाली को तैयार करके लेकर जाना है, उसे मंदिर में लेकर जाना है। उसी थाली में से उठा कर आपको जो है शिव जी का श्रृंगार करना है, शिव जी को चीज़ें समर्पित करना है, ठीक है। तो अब ये थाली आपको वापस घर ले आनी है। अब यही थाली आपको अच्छे शुद्ध जगह पर रख देनी है अपने घर में लाकर, ठीक है। अब देखिए पशुपति व्रत में क्या होता है, हर सोमवार को 2 समय पूजा की जाती है, एक सुबह के समय एक शाम के समय। अब यही थाली आपको क्या करना है, शाम के समय तैयार करना है। शाम के समय आपको करना क्या है, कुछ सबसे पहले तो 6 दीपक बनाना है। कितने, 6 दीपक आपको बनाना है, काय के, आटे के, ठीक है। गोल बाती के आपको 6 आटे के दीपक बनाना है, ठीक है। और इन दीपकों को बनाकर जो है आपको अपनी थाली में रख लेना है। थाली में रखने के बाद आपको जो है कुछ मीठे का भोग बनाना है, जैसे कि हलवा हो गया या कोई कुछ मिठाई अपने घर की बनी हुई हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। कोई भी आप लोग मीठे का जो है भोग बना लीजिए। उस भोग को जो है आपको क्या करना है, 3 हिस्से करना है, ठीक है। घर से करके ले जाइए या मंदिर में जाकर उसके 3 हिस्से आपको करना है। इतना भोग बनाइएगा, भोग उतना ही बनाइएगा जितना आप मतलब उतना 3 हिस्से हो जाएं आपको, ठीक है। ज़्यादा भोग नहीं बनाना है क्योंकि उस भोग को सिर्फ आपको ही खाना है और कोई उस भोग को नहीं खा सकता। तो दोस्तों अब आपको शाम की थाली तैयार करनी है, पर थाली वही होनी चाहिए जो कि आप सुबह पूजा के समय लेके गए थे, ठीक है। जो सुबह आप लोग थाली मंदिर लेकर गए थे वही की वही थाली आपको शाम को तैयार करनी है। उसी में वापस से रोली कुमकुम चावल बेलपत्र फूल वगैरह जो भी आप लोग रखना चाहे शिव जी की पूजा के लिए वह सभी रख लें। साथ ही में 6 आटे के दिए, उसमें गोल बाती होनी चाहिए, वो रख लीजिए। साथ ही में जो आपने प्रसाद का भोग बनाया उसके 3 हिस्से कर जो है उसी थाली में रख लीजिए। अब जाइए शिव जी के मंदिर में प्रदोष काल में या शाम के समय, ठीक है, जब आप लोग का मन करे। प्रदोष काल में, प्रदोष काल के बाद भी जा सकते हैं। अब शिव जी के मंदिर जाइए। शिव जी के मंदिर जाने के बाद जो भी आप लोग शिव जी को जो है समर्पित करना चाहते हैं, शिव जी का श्रृंगार करना चाहते हैं, बेलपत्र फूल वगैरह जो समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 दीपक लगाना है, ठीक है। कितने, 5 दीपक लगाना है। 5 दीपक लगाने के बाद आपको पंचानन मतलब महादेव का नाम लेना है, पंचानन शिव जी का नाम लेना है और वो 5 दीपक एक साथ आपको शिव जी की शिवलिंग के सामने, ठीक है। मतलब आप देना मतलब ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल पास में आपने रख दी, शिव जी की शिवलिंग के थोड़ा आसपास थोड़ा दूर एक साथ 5 दिए आपको रखना है, ठीक है। 6 दिया आप बना कर लाएं पर आपको 5 दिए रखना है। एक दिया जो रहेगा वो आपको अपनी थाली में वैसा का वैसा रखे रहने देना है, ठीक है। अब जो 3 हिस्से आपने प्रसाद के रखे हुए, और एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप लोग यह 5 दीपक जला रहे हो, 5 जो आप बनाकर ले गए आटे के लिए जला रहे हो, उसी समय आपको अपनी मनोकामना बोल देना है, ठीक है, भगवान शिव से। मनोकामना बोलने के बाद आपके जो 3 प्रसाद के भाग रखे हैं उसमें से 2 भाग उठाइए और शिव जी को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। इतना करना है। इसके बाद अब आपको जो है शिव जी की जो भी भक्ति आराधना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है वो कर लीजिए। जाप करने के बाद सभी पूजा आराधना करने के बाद अब आपको अपने घर वापस आना है, एक बचा हुआ प्रसाद का भोग वापस लेकर और एक दिया वापस लेकर, ठीक है।
उसी थाली को वापस लेकर आ जाना है। अब जब आप अपने घर में आ रहे हो तो घर के प्रवेश द्वार पर आपको रुक जाना है। प्रवेश द्वार का जो सीधा हिस्सा होगा, आप मतलब जब अपने घर के अंदर घुस रहे हो तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा उसी चौखट की साइड पर, उसी सीधे हाथ पर आपको वो जो एक दिया बचा कर लाए ना, अपनी घर की मुख्य चौखट पर जो है आपको वो एक दिया लगा देना है। ठीक है, उस दिए को लगाते समय आपको भगवान शिव का स्मरण करना है, साथ ही में अपनी मनोकामना वापस से बोलना है। ठीक है, उस जगह पर वह दिया जलाना है, मनोकामना बोलना है और उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अब आप लोग जो है शाम के समय खाना खा सकते हैं, पर खाना खाने से बाद का एक हिस्सा बचा कर लाए हैं, उस प्रसाद के हिस्से को आपको खुद पहले ग्रहण करना है। खाना खाने के पहले ग्रहण करना है, उसी के बाद आपको कुछ खाना है। ठीक है, पहले आप जो प्रसाद मंदिर से बचा कर लाए हैं, 3 भाग ले गए थे, एक भाग जो बचा कर लाए, 2 भाग आपने मंदिर में चढ़ा दिए, एक भाग, उस भाग को पहले आप खाइए घर में प्रवेश करने के बाद, उसके बाद ही आप लोग और कोई चीज़ खाइएगा। ठीक है, ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपना खाना खा सकते हैं। अब कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, वो ध्यान में सुन लीजिए। इस व्रत में हम लोग 2 बार नमक खा सकते हैं, एक सुबह फलाहार के समय और शाम को जो है खाने के समय। ठीक है, उसके बाद इस व्रत को जिस मंदिर में आप लोग कर रहे हैं उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार के यह व्रत करने हैं, 5 सोमवार की यह पूजा करनी है। जिस घर में आप लोग यह 5 सोमवार के पशुपति व्रत रख रहे हैं उसी घर में आपको 5 सोमवार तक यह व्रत रखना है। ठीक है, अब देखिए 5वां सोमवार जैसे ही आपका होगा, आप शाम की जैसे ही पूजा कर रहे होंगे, अब आपको 5वें सोमवार को इसका समापन करना होगा। समापन कैसे करेंगे? अब जब आपका 5वां सोमवार होगा तो 5वें सोमवार की शाम की पूजा में आपको क्या करना है, आपको इस पशुपति व्रत का समापन करना है। ठीक है, मतलब उद्यापन जैसे कि करना है। तो करना क्या है, 108 कोई भी ऐसी सामग्री ले जाइए जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती हो, जैसे कि फूल, चावल या कोई भी ऐसी चीज जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती हो। ठीक है, जैसे कि हम चावल का उदाहरण ले लेते हैं, आप 108 चावल के दाने ले गए। ठीक है, 108। उसके बाद एक श्रीफल ले जाना है और एक क्या करना है, 11 रुपए ले जाना है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको लेकर जाना है। 108 कोई भी सामग्री जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती हो, उदाहरण के लिए चावल, और उसके बाद एक श्रीफल और 11 रुपए, ये आपको समापन के समय जो है शिव जी के मंदिर में ले जाना है। ठीक है, अपने 5वें सोमवार की पूजा के बाद। ठीक है, तो लेकर जाने के बाद आपको जो है शिव जी की शिवलिंग के मतलब आसपास समर्पित कर देना है, शिव जी के मतलब चरणों में समर्पित कर देना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है। जो 11 रुपए आप लोग लेकर गए हैं वो शिव जी के पास रख दीजिए, और जो 11 मतलब जो 108 आप लोग जो भी सामग्री लेकर गए हैं वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक श्रीफल भी आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और जो 1 रुपया मतलब जो 11 रुपए आपके रहेंगे वो आपको शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना है। तो बस दोस्तों यहाँ पर यह पशुपति व्रत पूरा हो जाता है। पूरी विधि के साथ हमने आपको पशुपति व्रत के बारे में बताया। कोई भी समस्या है, हम आपकी समस्या को देखते हुए बार बार पशुपति व्रत को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस ध्यान रखिए, कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें भी आपको इस व्रत के बारे में बताई। इस व्रत को जब आप लोग धारण करते हैं तो इस व्रत के पूरे होने से पहले ही आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस मनोकामना के साथ में आपने इस व्रत को शुरू किया हुआ वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस पशुपति व्रत को कीजिएगा, आपको फल अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।